हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में जो फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट है पीसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके लास्ट यूनिट को, जो कि है बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। तो इस यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक दिया गया है वो है मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्शन के बारे में, इसका बेसिक प्रिंसिपल, क्या क्या जनरल मेथड होते हैं मीन्स कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन होता क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल which is the desired chemical constituent from the crude drug by using suitable solvent। मीन्स एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मतलब हम कोई भी क्रूड ड्रग जैसे कि कोई मेडिसिनल प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट, तो उसमें से जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो डिजायर्ड मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमको रिक्वायर्ड है फॉर द मेडिसिनल पर्पस, तो उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है उस क्रूड ड्रग से बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट मीन्स वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग मीन्स वो कौन से लिक्विड में सॉल्युबल होता है, कौन से सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं और उस सॉल्वेंट से फिर उस क्रूड ड्रग के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको सेपरेट किया जाता है। तो उसी को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे लीफ लिया हुआ है। तो इस लीफ को यूज किया जाता है मेडिसिनली। तो इस लीफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मीन्स पोलर टू नॉन पोलर नेचर के, मीन्स डिफरेंट जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके डिफरेंट केमिकल नेचर होते हैं। तो हमको जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है मीन्स जो एक्टिव प्रिंसिपल है, मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसकी वजह से मेडिसिनल अफेक्ट होता है, तो उन सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हमको इससे सेपरेट करना है मीन्स उसको अलग करना है, तो हम स्पेसिफिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। और उस स्पेसिफिक सॉल्वेंट की मदद से, मान लो अगर इसमें जो हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए वो वाटर सॉल्युबल है, तो हम सॉल्वेंट क्या लेंगे? हम सॉल्वेंट वाटर लेंगे और वाटर के साथ इस लीफ के पाउडर को ट्रीट करेंगे। और लीफ के पाउडर को ट्रीट करने के बाद तो इस लीफ में जितने भी वाटर में सॉल्युबल होने वाले मीन्स वाटर में घुलने वाले जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किस में आ जाएगा? वो वाटर में आ जाएगा। मान लो कि इस लीफ में जो डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमको चाहिए जिसको अलग करना है वो अल्कोहल सॉल्युबल है, तो हम सॉल्वेंट क्या लेंगे? हम अल्कोहल लेंगे। मान लो अगर इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमको रिक्वायर है वो पोलर नहीं है, मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना अल्कोहल में होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होता है जैसे कि हेक्सेन, तो हम क्या लेंगे? सॉल्वेंट हम हेक्सेन लेते हैं। हेक्सेन लेंगे तो इसमें जो हेक्सेन में सॉल्युबल होने वाले जितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो हेक्सेन सॉल्वेंट में आ जाएंगे और फिर उस हेक्सेन एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, जैसे कि हम काढ़ा बनाते हैं। तो काढ़ा बनाने के समय हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, पानी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि तुलसी, लौंग, काली मिर्च, अदरक, दालचीनी, ये सभी इंग्रेडिएंट को हम उस वाटर में डालते हैं, उसको बॉईल किया जाता है। अच्छे से बॉईल करने के बाद उसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमको लिक्विड मीन्स जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा वही काढ़ा कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? यही प्रोसेस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। मीन्स जितने भी हम यहाँ पे क्रूड ड्रग लिए मीन्स लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, इसके अंदर जितने भी वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे मीन्स वाटर में घुलने वाले जितने भी केमिकल्स थे वो किस में आ जाएंगे? बॉईल करने पे वो वाटर में आ जाता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं? फिल्टर कर लेते हैं। और फिल्टर करने के बाद जो हमको फिल्ट्रेट या कह सकते हैं लिक्विड जो ऑब्टेन होगा उसमें सारे डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। और तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। तो ये हो गया वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड। तो क्या क्या बेसिक स्टेप्स होता है एक्सट्रैक्शन का? तो सबसे पहले हम क्रूड ड्रग लेते हैं, जैसे कि प्लांट मटेरियल लिया जाता है। प्लांट मटेरियल मीन्स मेडिसिनल प्लांट जिसके स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ किया जाता है मेडिसिनली। तो प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है। यहाँ पे हमने स्टार मार्क किया हुआ है, मीन्स मेडिसिनल प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को ड्राई किया जाता है यूजुअली इन द शेड, मीन्स शेड ड्राइंग प्रेफर किया जाता है, मीन्स छाया में उसको सुखाया जाता है मोस्टली। और हमने नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रेश कलेक्टेड ड्रग टेकन
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मीन्स जिस मेडिसिनल प्लांट के पार्ट से हमको वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस मेडिसिनल प्लांट के पार्ट को फ्रेशली कलेक्ट करके उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। ड्राई करने के बाद हम पाउडर करते हैं, तो यहाँ पे ड्राइड क्रूड ड्रग को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, कोर्सली पाउडर किया जाता है ग्राइंडर से या मोटर पेस्टल से, और इसी पाउडर क्रूड ड्रग को यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए। मीन्स उस पाउडर क्रूड ड्रग से डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रैक्शन आप देख सकते हो, एक्सट्रैक्शन वर्ड में EXT मतलब कि एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? मीन्स आउट, मतलब कि हम किसी क्रूड ड्रग या प्लांट मटेरियल से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आउट करते हैं, उससे मीन्स बाहर किया जाता है, तो उसी को हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको सिंपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंट्स। तो जस्ट हमने आपको बताया जो लिक्विड यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन के लिए वो पोलर से नॉन पोलर नेचर का होता है। मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमारा जो डिज़ायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि अल्कोलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेसिन जो भी है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट को चूज़ करते हैं। अगर हमारा डिज़ायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, जो हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड है, जो पोर्शन रिक्वायर्ड है, वो पोलर नेचर का है, तो हम पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं। और अगर डिज़ायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस प्लांट पार्ट से अलग करना है, वो केमिकल्स जो हैं अगर नॉन पोलर नेचर का है, तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं। क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कि पोलर सॉल्वेंट जो है पोलर केमिकल्स को डिजॉल्व करेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है नॉन पोलर केमिकल्स को डिजॉल्व करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्वेंट को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर, इथेनॉल, दिस आर द पोलर सॉल्वेंट। और अगर नॉन पोलर नेचर का है तो हेक्सेन, पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन, इस तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लिया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मीन्स उसकी पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, मीन्स वो पोलर है या नॉन पोलर है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्वेंट को सिलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे अल्कोलॉइड्स, टैनिन, फ्लावोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉइड्स, इस तरीके से कौन से टाइप्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड है, उसका केमिकल नेचर मीन्स पोलैरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम क्या होता है? मेंस्ट्रम मीन्स जो लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट जो यूज़ किया जाता है या सॉल्वेंट मिक्सचर। मीन्स अगर हम इथेनॉल ले रहे हैं या इथेनॉल वाटर का मिक्सचर ले रहे हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन, तो उसको मेंस्ट्रम कहा जाता है। तो सॉल्वेंट और द सॉल्वेंट मिक्सचर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मेंस्ट्रम। नेक्स्ट आते हैं मिसेला। मिसेला क्या होता है? दिस आर द सोल्यूशन कंटेनिंग एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस। मतलब कि एक्सट्रैक्शन के बाद जो लिक्विड ऑब्टेन होता है, वो लिक्विड जिसमें कि डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सोल्यूबलाइज फॉर्म में है, सोल्यूबल है, तो वो जो सोल्यूशन है उसको हम मिसेले बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मार्क क्या होता है? मार्क मीन्स एक्सट्रैक्शन के बाद जो इनसोल्यूबल या कह सकते हैं इनर्ट जो रेसिड्यू रह जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उसको हम मार्क बोलते हैं। तो दिस आर द टर्म्स। उसके बाद बहुत से ऐसे जनरल मेथड या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है, जैसे कि इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, पर्कुलेशन, डाइजेशन। तो इन 5 जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स बताया हुआ है, जनरल स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले प्लांट मटेरियल या कह सकते हैं क्रूड ड्रग लिया जाता है और उसको ड्राई करते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पाउडर्ड प्लांट मटेरियल या क्रूड ड्रग जो है पाउडर क्रूड ड्रग, अब क्या करते हैं हम उस पाउडर्ड प्लांट मटेरियल को फिर क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है कंटेनर में जिसमें हमको एक्सट्रैक्ट करना है। और उस पाउडर प्लांट मटेरियल को कंटेनर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम मेंस्ट्रम लेते हैं। मेंस्ट्रम मतलब कि सॉल्वेंट जो यूज़ करेंगे हम एक्सट्रैक्शन के लिए। तो मेंस्ट्रम को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पाउडर क्रूड ड्रग को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंटेनर में क्रूड ड्रग है मीन्स पाउडर क्रूड ड्रग है, प्लस उसमें सॉल्वेंट है मीन्स मेंस्ट्रम है।
तो इसके बाद इसको एक्सट्रैक्शन के लिए रख दिया जाता है, मीन्स जो भी एक्सट्रैक्शन मेथड है वो अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसको फिल्टर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में उस प्लांट मटेरियल या कह सकते हैं जो पाउडर्ड क्रूड ड्रग है उसके सेल में जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इस सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, ये जो सॉल्वेंट क्या करेगा उस सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होगा और सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होने के बाद ये जो सॉल्वेंट है वो उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को डिसॉल्व करेगा। मीन्स ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, तो वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये जो सॉल्वेंट है उसको सोल्यूबलाइज करेगा और उसके बाद क्या होगा, वो सेल से डिफ्यूज आउट होगा। तो इस तरीके से ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है। तो एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर है, फनल है जिसको ट्राइपॉड स्टैंड में रखा गया है और नीचे हमने एक बीकर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस कंटेंट को एक्सट्रैक्शन के बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद जो फिल्ट्रेट है मीन्स जो लिक्विड है यहाँ पे इस कंटेनर में कलेक्ट होते जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसेली। मिसेली मतलब कि वो जो लिक्विड है मीन्स जो सॉल्वेंट है में अब क्या है, उस सॉल्वेंट में अब जितने भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस जो प्लांट मटेरियल में थे वो सॉल्युबलाइज होके इस सॉल्वेंट में आ गए हैं। मीन्स ये जो सोल्यूशन है कंटेनिंग द डिजायर्ड एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस उसको हम मिसेली बोलते हैं। अब फिल्टर करने के बाद आप देख सकते हैं ये फिल्ट्रेट है। ये जो सोल्यूशन है जिसमें कि एक्सट्रैक्टेड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसी को मिसेली कहा जाता है। और जो फनल में जो इनसॉल्यूबल जो इनर्ट रेसिड्यू रह गया है, आप यहाँ पे देख सकते फनल में जो इनसॉल्यूबल रेसिड्यू रह गया है इसी को मार्क कहा जाता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हम चाय बनाते हैं या काढ़ा बनाया जाता है तो उसको जब छानते हैं फिल्टर किया जाता है तो जो छन्नी में रह जाता है उसको मार्क बोलते हैं और नीचे जो लिक्विड जो हमको ऑब्टेन होता है वो लिक्विड जो है मिसेली कहलाता है। तो ये हो गया जनरल स्टेप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे जो कन्वेंशनल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बताए थे उसको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।